हेलो एंड वेलकम इन द रहा आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीआई। सीबीआई मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी इन इंडिया। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया में, जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है पुलिस की इंडिया में। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI is an elite force playing a major role in the preservation of values in public life and the ensuring the health of national economy। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है सीबीआई, ये एक इलाइट फोर्स है जो मेजर रोल प्ले करती है प्रिजर्व करने में ह्यूमन वैल्यूज लाइफ इन पब्लिक डोमेन एंड द एंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ नेशनल इकोनॉमी। मतलब जो नेशनल इकोनॉमी है उसकी हेल्थ को एंश्योर करने में, मनी लॉन्ड्रिंग को सेव करने में, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को सोल्व करने में, मतलब बहुत सारे जो मनी से रिलेटेड केसेस हैं उनको भी सोल्व करती है। इट इज़ ऑल्सो द नोडल पुलिस एजेंसी इन इंडिया विच कोऑर्डिनेट्स इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। इसे नोडल पुलिस एजेंसी भी कहा जाता है इंडिया में, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करती है इंटरपोल, जो कि इंटरनेशनल एक पुलिस है, इंटरनेशनल पुलिस एजेंसी इंटरपोल, उसके मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट भी करती है मतलब केसेस को सोल्व करने में। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फंक्शंस करती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है सीबीआई। It is not a statutory body. It derives its power from the Delhi Special Police Establishment Act 1946। ये स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, ये अपनी पावर्स को ड्राइव करती है DSPE से, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जो 1941 में बना था एट द टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एंड फोर्स में आया था वो 1946 में। It works under the supervision of the Central Vigilance Commission (CVC) in matters of Prevention of Corruption Act 1988। ये वर्क करती है अंडर सुपरविजन, मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के सुपरविजन में वर्क करती है सीबीआई इन मैटर्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिस्ट्री क्या है सीबीआई की? ड्यूरिंग द early stages of World War II, then the government of India realized that the expanded expenditure connected with the war had increased corruption practices among the officials and the non-officials। मतलब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी उस टाइम पे गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि उसके एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। अब वो क्यों बढ़ते जा रहे हैं? उसका कनेक्शन था करप्शन से। बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही थी, जो भी ऑफिशियल्स थे और नॉन ऑफिशियल्स थे वो करप्शन कर रहे थे। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट लाया गया। वो इज क्रिएटेड अंडर द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1941 बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। उस टाइम पे दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाया गया था 1941 में, जो कि अंडर क्रिएट किया गया था DIG के अंडर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स इन 1946, और इस एक्ट को फोर्स में लाया गया था 1946 में। द संथमान कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीबीआई। संथमान कमेटी ने रिकमेंड किया था कि सीबीआई को इस्टेब्लिश करना चाहिए प्रिवेंशन करने के लिए करप्शन को। द DSPE acquired its popular current name Central Bureau of Investigation CBI through a Home Ministry resolution in 1963। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है ये नेम एजेंसी का, ये 1963 में मिला था, जो कि DSPE से मिला था। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स को रिफॉर्म करके सीबीआई बनाई गई थी 1963 में होम मिनिस्ट्री के द्वारा।
डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, डायरेक्टर कौन होते हैं सीबीआई के? डायरेक्टर ऑफ सीबीआई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के वो होते हैं आईजी रैंक के ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सीबीआई कैन ऑटोमेटिकली सो मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन द यूनियन टेरिटरी। जो सीबीआई होती है वो ऑटोमेटिकली मतलब सो मोटो अपने अकॉर्डिंग जो केस ले सकती है वो बस यूनियन टेरिटरीज में केस ले सकती है और उन्हें सोल्व कर सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑथराइज सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन अ स्टेट बट ओनली विद द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑथराइज कर सकती है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम में किसी भी स्टेट में, बट उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उस स्टेट की मतलब कंसेंट करना पड़ेगा, उस स्टेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब भी सोल्व कर पाएगी सीबीआई वहाँ पे किसी भी स्टेट में अपने केस को सोल्व कर पाएगी। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हाउएवर कैन ऑर्डर सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम एनीवेयर इन द कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वही एक्सेप्शन है जो कि मतलब सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्राइम को किसी भी स्टेट में, और किसी भी स्टेट की वो परमिशन नहीं लेंगे। फिर अगर सीबीआई को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिलीज करता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो उस स्टेट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, सीधा वो जाके अपना एक्शन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। मिशंस क्या है सीबीआई के? कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, मतलब करप्शन को ख़त्म करना पब्लिक लाइफ में, उससे लड़ना करप्शन से। कर्ब इकोनॉमिक एंड वॉयलेंट क्राइम्स, इकोनॉमिक क्राइम से बचाना और वॉयलेंट क्राइम से बचाना थ्रू मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, मतलब अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना और प्रोसिक्यूशन करना अपने वे में। इनका एक सीबीआई का एक अच्छा मॉड्यूल और सिस्टम है अपनी इफेक्टिव सिस्टम से और प्रोसीजर से सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेशन करना। इवॉल्व इफेक्टिव सिस्टम एंड प्रोसीजर फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, हेल्प इन फाइट साइबर फाइट एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम्स। मतलब सीबीआई जो है एजेंसी ये फाइट करती है साइबर क्राइम से लड़ने में, हेल्प करती है लोगों की, एंड हाई टेक्नोलॉजी क्राइम, जो हाई टेक्नोलॉजी क्राइम हो रहे हैं, साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, उनसे लड़ती है सीबीआई। द सेंट्रल एजेंसीज, मतलब इसमें एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? सेंट्रल एजेंसीज लाइक सीबीआई, ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी को बोलते हैं, एटसेक्टर शुड बी ब्रोट अंडर द इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशंस। इन्हें मतलब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस बना रहने देना चाहिए, इसमें किसी चीज़ का, किसी भी गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेयर ना हो, तो ये अच्छे से इफेक्टिवली वर्क कर पाएंगी। अगर कोई इंटरप्शन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर आके इंटरप्शन करेगा तो ये अपने आपको इंडिपेंडेंट नहीं रख पाएंगे, ये उनके अकॉर्डिंग वर्क करने लगेंगे। द इंस्टीट्यूशन शुड हैव चेक एंड बैलेंस एंड ऑडिट्स जनरली रेगुलरली टू डिमांड द ऑनेस्ट फंक्शनिंग्स। मतलब इंस्टीट्यूशंस में चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए सभी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि वो अच्छे से काम कर पाए, और उनको ऑडिट करते रहना चाहिए कि वो ऑनेस्टली फंक्शन करते रहे। That much only for today. Thank you.